पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के दो भाग हम अब तक आपके लिए ला चुके हैं। पहले भाग में यमराज माता लक्ष्मी से पुरुषोत्तम क्षेत्र के महान कथा के बारे में पूछते हैं। वह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर कैसे वहां जाने की इच्छा मात्र रखने वाला व्यक्ति भी अपने सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। तब माता लक्ष्मी उन्हें महान ऋषि मार्कंडेय जी की कथा सुनाती है। मार्कंडेय किस प्रकार से लाखों सालों से पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी में स्वयं विराजमान होकर नील माधव की आराधना कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का अगला भाग। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से जगन्नाथ महाप्रभु की कथाएं लेकर आते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक पुरुषोत्तम महाक्षेत्र की पहली दोनों कथाओं को नहीं सुना, उन कथाओं के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। भगवान शिव और उनकी पत्नी उमा दोनों मार्कंडेय ऋषि की कठोर तपस्या का वृत्तांत सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। चूंकि मार्कंडेय ऋषि भौतिक चेतना से ऊपर उच्च चेतना में स्थित थे, इसीलिए वे जान न सके कि शिव जी सपत्नी उनसे मिलने के लिए आए हैं। मार्कंडेय जी योग साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें न तो कोई अपना ध्यान था, न ही अपने चारों ओर की दुनिया का। स्थिति को समझकर सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी गूढ़ शक्ति द्वारा मार्कंडेय के हृदयाकाश में ठीक वैसे ही प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे वायु किसी छिद्र में प्रवेश करती है। अचानक मार्कंडेय मुनि ने भगवान शिव को अपने हृदय में प्रकट होते देखा। भगवान शिव के सुनहरे केश बिजली की कौंद जैसे प्रतीत हो रहे थे और उनकी 3 आंखें व 10 भुजाएं थीं। उनकी सुदीर्घ देह उगते सूर्य जैसी दिदीप्यमान थी। वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर बाघंबर था और उन्होंने त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, ढाल, सुमेरनी माला, एक डमरू, एक खोपड़ी और एक फरसा धारण किया हुआ था। ऋषि चकित होकर समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहां से आए हैं। अपने नेत्र खोलने पर ऋषि ने तीनों लोकों के गुरु भगवान रुद्र को उमा और अन्य अनुयायियों के साथ देखा। मार्कंडेय ने श्रद्धा पूर्वक अपना शीश नवाकर नमन किया और उदात्त शब्दों में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, वरदान देने वाले समस्त देवों में हम 3 अर्थात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मुझसे कोई वरदान मांगे। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से ही नश्वर प्राणियों को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति से उत्पन्न प्रलयंकारी जल में लंबे समय तक भटकने के कारण मार्कंडेय ऋषि बहुत अधिक थक गए थे, परंतु भगवान शिव की अमृत वाणी ने उनकी सारी थकान और कष्टों को हर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति करते हुए कहा, मैं उन पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और फिर परमात्मा रूप में इसमें प्रवेश कर गए। उन्होंने प्रकृति के गुणों की रचना की है और इसे देखकर प्रतीत होता है कि यह सृष्टि उनकी इच्छा से ही हुई है। यह उसी प्रकार है जैसे स्वप्न देख रहे व्यक्ति को प्रतीत होता है कि वह कोई कार्य कर रहा है। यद्यपि वे प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी और सर्वोच्च नियंत्रक है, फिर भी वे उनसे अछूते और शुद्ध रहते हैं। उनके समान कोई अन्य नहीं है। वे संपूर्ण त्रिभुवन के आदि गुरु और परम सत्य के मूल स्वरूप हैं। हे सर्वव्यापी भगवान, जब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो फिर भला मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। आपको देखने मात्र से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसे प्रत्येक मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है। चूंकि आप समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, मैं आपसे केवल एक वरदान मांगता हूँ। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति और आप जैसे उनके समर्पित भक्तों के प्रति अटूट निष्ठा का वरदान मांगता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की सुंदर स्तुतियां सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे महर्षि, आप भगवान अधोक्षज के भक्त हैं, इसीलिए आपकी समस्त इच्छाएं
निश्चित ही पूरी होंगी। सृष्टि के इस चक्र की समाप्ति तक आप यशस्वी रहेंगे और वृद्धावस्था व मृत्यु से मुक्त रहेंगे। हे ब्रह्म, आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान होगा। साथ ही आपको सच्चा वैराग्य तथा भगवान का दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होगा। आप में आदर्श ब्राह्मण के गुण हैं, इसीलिए आपको पुराणों के गुरु का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को वरदान देकर भगवान शिव वापस लौट चले। मार्ग में उन्होंने देवी उमा को उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे इन्होंने प्रलय के विनाशकारी जल लहरों में रहते हुए भगवान की माया शक्ति का दर्शन किया था। मार्कंडेय ऋषि ने जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। वे एक शिवलिंग की आराधना करते थे, जिसे अब पूरी क्षेत्र में मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर के पास स्थित झील को मार्कंडेय सरोवर कहते हैं। मार्कंडेश्वर के दक्षिण पश्चिम में टोटा गोपीनाथ मंदिर के निकट एक शिवलिंग है। दोस्तों, पहले भाग में हमने आपको सुनाया था कि यमराज किस प्रकार देवी लक्ष्मी से पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। बाद में जब देवी लक्ष्मी ने यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताया तो वह भी वहीं निवास करने लगे और उन्होंने एक शिवलिंग की आराधना की। इस शिवलिंग को यमेश्वर कहते हैं। स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है कि यमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति को 1000 शिवलिंगों की आराधना के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह वही मंदिर है जहां पर यमेश्वर शिवलिंग स्थित है। साथियों, अभी आपने सुना पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का तीसरा भाग। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी कभी मार्कंडेश्वर शिवलिंग के दर्शन को गए हैं। आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना के रूप में लिख सकते हैं। और अगर आप वहां गए हैं तो अपने अनुभव के बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आप अगर किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।